नमस्कार, आप सबको बहुत बहुत आपका स्वागत। आज हम अभी देख रहे थे कि हम यहाँ बैठे हैं पीडीवाई चित्तर माध्यमिक विद्यालय में। अब पीडीवाई में बैठे हैं, लेकिन आज चर्चा मैं आप लोगों से ना चाह रही थी पीडीए के बारे में। आप सब जानते हैं कि पीडीए का अर्थ क्या है। पीडीए का अर्थ वैसे अगर बोला जाए तो पास से बोलते हैं पिछड़ा, द में आया दलित, उसके बाद आप आते हो अक़लियत में। अक़लियत आमतौर पे कहा जाता है कि माइनॉरिटी यानी मुसलमान, लेकिन सच कहा जाए तो माइनॉरिटी में इस देश में बहुत लोग हैं। अक़लियत में सबसे ज्यादा मैं एक औरत हूँ, तो नेताजी मुलायम सिंह जी के बोलने पर और जो अखिलेश यादव जी ने भी हमसे कई बार कहा, और वो उस आधी आबादी की बात करते हैं आ से, जो है महिलाएं। तो अगर हम उन्नाव के बारे में कहें तो मैं आंकड़े देख रही थी, तो हमारा उन्नाव जिला ही अगर पीडीए को जोड़े तो 80% के ऊपर है, बल्कि 90 तक है। और अगर महिलाओं को जोड़ दे, अगड़ी महिलाओं को भी, तो बहुत आगे है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम कोई भी विकास कार्य करते हैं या कोई नीति बनाते हैं, उस नीति में अगर इन 80-90% को लाभ नहीं मिल रहा है तो मेरे ख्याल से कुछ तो गलत है। और पीडीए का नारा ही सिर्फ इतना है कि भाजपा की सरकार में, और खुलेआम बोलने में कोई हर्ज नहीं है, इनकी सोच में गरीब के लिए कुछ ज्यादा है नहीं। सही करो। जिसपे पीडीए और पीडीए अधिकतम उस श्रेणी में आते हैं जिसमें उनको जरूरत है और उनको मिल नहीं रहा। उदाहरण के तौर पे मेरे ख्याल से अभी सामने बैठे हैं, अभी हम लोग बात कर रहे थे, तो यहाँ इतने युवा सब अध्यापक बैठे हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनको रोजगार का मौका कितना सीमित। यही एक टीचर कितना कुछ कर सकता है। लेकिन मैं तो आप लोगों को सलाम करती हूँ कि आप लोग गाँव में वो काम कर रहे हैं जिसकी सख्त जरूरत, और हमारे जो बच्चों का भविष्य है वही हमारा भविष्य है, वही इस पीडीए का भविष्य। रमेश कश्यप जी।
कुछ अपने पे भी निर्भर करता है। जी, जी, आप जोर जोर से डमरू बजा दो तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान जी चले आएंगे। जब तक मेहनत खा लेते हैं चीज देखिए कितनी बड़ी बात कही, एक टिफिन में सब खा लेते हैं और यही बड़े होने के बाद बोलेंगे ये वो है ये वो है। अभी अभी दरअसल उससे वो दूर है ना। हाँ चीज
हमारी कोशिश ये रहती है समाज का जितना सर्वसाधारण व्यक्ति उसकी जितनी सेवा की जा सके, हाँ। उसका जितना सहयोग किया जा सके। हमको ये लगता है कि निचले स्तर पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और बाकी जो पीडीए है वो तो बहुत अच्छी बात है, पिछड़ा है, किसी भी समाज से आ रहा हो उसका अगर हम कुछ भी सहयोग करके उसको आगे बढ़ा पाते हैं तो बहुत अच्छा कार्य होगा हमारे हिसाब से। बाकी आपस में भेदभाव करना ये तो गलत है, मगर क्योंकि हम लोग ऐसे समाज से आ रहे हैं कि कुछ वंशानुगत चीजें मिली हुई हैं, तो वो अगर आज हम सोचे आज ही दूर हो जाए वो नहीं तो हो, ऐसा संभव नहीं है। नहीं शुरुआत होती है कहीं ना कहीं से होती है। शुरुआत मैम हो चुकी है, जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ा है। मैं बात कह रही हूँ कि हमारी सरकार हो, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हो और हम वो सारे काम कर पाए जिसका सपना हम देख रहे हैं। जैसे आज आपके बीच में बैठे हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में बैठकर कल मुझे जब नीति में भागीदारी करने का मौका मिले, भले ही दूर से, लेकिन वो सही बात बताने का मौका खैर तो अखिलेश जी का प्रयास बहुत सार्थक था। उन्होंने जब लास्ट में गवर्नमेंट थी तो खैर प्राइवेट शिक्षकों के लिए भी सबसे बड़ा काम उन्होंने ही किया था। कोई गवर्नमेंट सोच रही भाई, खुद उम्मीद रखे हैं कि आएंगे तो हो सकता है हम लोगों का काफी कुछ कल्याण हो जाए। तमाम ऐसे कार्य भी रहे उनके कि जैसे स्वास्थ्य विभाग में गाड़ी लॉन्च कर दी, एम्बुलेंस हाँ। 100 नंबर पुलिस के लिए जो कर दिया। तो ये देखा जाता था आमतौर से या गांव में कोई आदमी नशा वशा पी करके अपना बड़ा हल्ला बोल करता था, ये सब पूरा काफी कुछ बंद हो गया। और ये बंद हो गया तो इससे झलकता है कि ये समाज के लिए काम किया गया। लोगों की जानें चली जाती थी तो ये एम्बुलेंस